अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी अरसे के बाद वीडियो आपके साथ एक शेयर करने लगा हूँ। मैं ये खुड्डा रिपेयर कर रहा था अपना केज, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर होनी चाहिए। तो ये जितने भी मतलब घर में रखने वाले लोग हैं, परिंदे जिनको शौक़ है, जितने भी शौकीन लोगों ने घर में परिंदे रखे हुए हैं, उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो लाजमी इसे देखिएगा एंड तक। तो मैंने बताना है कि आप किस तरह अपना जो पुराना खुड्डा पड़ा हुआ होता है उसको बगैर खर्चे के, बगैर ज़्यादा खर्चा किए उसे किस तरह आप दोबारा काम में ला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा ये खुड्डा, ये इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। अब तो ये फिर भी ज़रा सही लग रहा है। ये देखें ज़रा, इसके मैंने नीचे जो प्लाई लगाई है ये सारी टूट फूट गई थी। इसके नीचे पहले वो दूसरा हार्डबोर्ड लगा हुआ था, वो तो मैंने तोड़ दिया। तो ये मेरे पास प्लाई बची पड़ी थी, ये मैंने कोई अब दोबारा नए खर्चे से नहीं लाई, मैंने किसी और खुडे के लिए प्लाई लाई थी, तो उसी में से ये बची है। ये देख सकते हैं आप, मैंने पीसीस करके लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप फासला देख सकते हैं दो पीसीस के दरमियान, और इसी तरह इसकी जाली वगैरह। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको देख के। आपने एंड तक वीडियो देखनी है और कमेंट्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, खुडे की हालत आपके सामने है। इंशाल्लाह इसको जिस हद तक भी हुआ नया बनाएंगे, और ये इस करेट की मदद से बनाएंगे। इस करेट की भी आप हालत देख सकते हैं, कितनी खस्ता हाल है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? आप किसी भी फल मंडी में या फल वाली मार्केट में जाएं, दो लाहौर के भाई हैं तो वो मुगलपुरा के करीब एक कैरिज शॉप है, ठीक है, वहाँ से आप इसे ला सकते हैं। किसी भी फल वाले के पास जाएं, इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगी क्रेट। ये क्रेट लेके आपने, मैंने इस वजह से मैं नई भी क्रेट ले सकता था, मैंने नहीं लाने के, मेरे 10-20 रुपए की नई क्रेट आ जाती, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसी क्रेट की मदद से दोस्तों को बताया जाए, ताकि बिल्कुल हम बाहर की कोई चीज़ ऐड ना करें इसमें अपने ख़र्चे से। तो इस वजह से मैंने यही क्रेट चूज़ किया। ये आप इस पर इसकी फटियाँ देख सकते हैं। हम इसे किस तरह काम में ला सकते हैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला तो नहीं है, इसी वजह से ये खुडा रिपेयर करने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको अगली इसकी वीडियो दिखाऊंगा कि खुडा किस तरह का बन जाता है। ये इसमें हमने करना है क्या है कि ये जो ऊपर से टूटा हुआ है ना, इसको यहाँ पे हम ये करेट की फटियाँ लगाएंगे। ठीक है, और ये जो जाली है नीचे से, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से जाली उखड़ी हुई है। ठीक है, ये भी देख लें आप, ये देखें किस तरह ये उखड़ी हुई जाली है। ये जाली भी इंशाल्लाह जिस हद तक हो सका रिपेयर करेंगे। और इसका दरवाज़ा टूटा फूटा वो भी मेरे पास पड़ा ही हुआ है, तो छोटा मोटा कब्ज़ा लगा के इंशाल्लाह इसके दरवाज़े को भी किसी ना किसी हद तक सही कर देंगे। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है और किस तरह खुडे को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के बाद इंशाल्लाह आपको इसकी थोड़ी सी तफसील भी बताऊँगा, तो वीडियो के साथ रहिएगा दोस्तों। जी तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, मैंने रिपेयर कर दिया ये। ठीक है, जिस तरह मुझसे हो सका मैंने किया, आपके सामने है। बाकी ये ऊपर देखें, मैंने क्रेड का ये एक पीस यहाँ से काट के यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ से भी ये खाली था, यहाँ पे भी मैंने ये पीस लगा दिया। और बाकी रही बात दरवाज़े की, तो दरवाज़ा ये देखिए ये मेरे पास है, इसी का दरवाज़ा ये पुराना ना, ये देखें। ठीक है, इंशाल्लाह ये भी दरवाज़ा मैं लगा दूंगा। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, सभी को पता है कि छोटा कब्ज़ा पीछे लगा के, मेरे ख्याल में 5 या 10 रुपये का वो कब्ज़ा मिलता है, सेंट्री की दुकान से आप ले सकते हैं। तो वो कब्ज़ा लगा के और आप ये दरवाज़ा लगा सकते हैं। और बाकी ये जाली, तो जाली भी जिस तरह जिस हद तक मुझसे रिपेयर हो सकी, ये मैंने ये देखिए की है, ये सारी उखड़ी हुई थी यहाँ से। ठीक है, मैंने ये रिपेयर कर दी है। बाकी ये थोड़ी बहुत जो रह गई है, इसमें मैं क्या करूँगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप दोस्त अच्छी तरीके से इसे मतलब अपने पुराने कूड़े को रिपेयर कर सकें। अगर आपकी जाली टूटी हुई है तो आपने करना ये है कि यही जाली का एक तार ले लेनी है। ये जो तार है ना, ये आपको मिल जाएगी। ये जाली की तार लेकर आपने इसको ही
اس کے اندر سے گزرا کے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے مطلب ٹائٹ طریقے سے اسے نا گرا لگا دینی ہے، تو انشاءاللہ جالی بھی آپ کی پکی ہو جائے گی۔ باقی میں دروازہ لگا دوں گا، اور اس کے نیچے ہاں یہ پیچھے جگہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہاں پہ ایک کیل لگایا تھا جو میں نے وہ اکھڑ گیا، باقی ادھر پیچھے جون سی جگہ تھی الحمدللہ وہ ساری کور ہو چکی ہے، بس یہی جگہ رہ گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ابھی میں کیل لگاؤں گا، یہی پلائی کے ساتھ میں کیل لگا دوں گا اس طرح پیچھے سے اٹھا کے، تو یہ بھی کور ہو جائے گا۔ اتنا اب سمجھ لیں ذرا 4 سے 5 منٹ کا اس پہ کام ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں پہلے آپ کو دکھا دیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس کا یہ خلیہ ہو چکا ہے کھڈے کا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو اسے لائک لازمی کر دیں، اور کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔